विद्यार्थियों, नमो नमः। कल हमने ग्रहम शून्यम सुताम विना पाठ आधा पढ़ लिया था और कल जहाँ तक पढ़ा था आज उससे आगे पढ़ना शुरू करके पूरे पाठ के अर्थ को हम समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। राकेश ने पूछा था, हे माला, तुम डॉक्टरनी के पास गई थी, उसने क्या कहा? तो यहाँ से आज हमको पढ़ना है। ऐसे हम ये लगाएंगे ब्रैकेट जहाँ तक लगी हुई है। संस्कृत में जहाँ पर जो जो चिन्ह लगे हुए हैं, विराम चिन्ह, वही हमने हिंदी करते वक्त उत्तर पुस्तिका में कापियों में भी लगाने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। माला नाम है राकेश की पत्नी का। माला मौनम एव, चुपचाप ही आश्रयती रहती है। माला चुपचाप ही रहती है। तदैव तभी, क्रीडंती खेलती हुई, त्रिवर्षीया 3 वर्ष की, पुत्री बेटी, अंबिका, अंबिका उसका नाम है, तभी खेलती हुई 3 वर्ष की बेटी अंबिका, पितुः क्रोड़े, पिता की गोद में, पिता कौन है? राकेश। पिता की गोद में उपविशति बैठ जाती है। च और तस्मात उससे, चाकलेहम चॉकलेट, याचते मांगती है। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की बेटी अंबिका पिता के गोद में बैठ जाती है और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश है, राकेश अंबिकाम, पुत्री अंबिका को, लालियती प्यार करता है। फिर कोमा जो लगा हुआ है। राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट देकर, ताम उसको, क्रोड़ात अवतार्यति, गोद से उतार देता है। राकेश अंबिका को प्यार करता है, चॉकलेट देकर उसे गोद से उतारता है। पुनः फिर मालाम प्रति, माला के प्रति, माला की ओर, प्रश्नवाचिकाम, प्रश्नवाचक, दृष्टिम दृष्टि से, क्षिपति फेंकता है। फिर माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि फेंकता है, डालता है या देखता है। शालिनी एतत्, शालिनी जो उसकी बहन आई हुई है, एतत् सर्वम, यह सब कुछ, दृष्टवा देखकर, उत्तरम ददाती, उत्तर देती है। तो ये सारा कार्य हो चुका है, इसलिए ब्रैकेट में दिखाया। और अब आगे शालिनी क्या बोल रही है? शालिनी यह सब कुछ देखकर उत्तर देती है। शालिनी, शालिनी क्या कह रही है? भ्रात है, हे भाई, तुम, किम क्या, ज्ञातुम जानना, इच्छसी चाहते हो। मैं की मात्रा इच्छसी अलग है। हे भाई, तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुक्षी, उसकी कोख में, पुत्र अस्ति, पुत्र है, वा अथवा पुत्री, पुत्री है। उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री है। किमर्थम, किस लिए? ये प्रश्नवाचक चिन्ह आएंगे जहां पर जो लगे हुए हैं। हे भाई, तुम क्या जानना चाहते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री, प्रश्नवाचक चिन्ह। किमर्थम, किस लिए, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। षण मासांतरम, 6 महीने के बाद, सर्वम स्पष्टम, सब कुछ स्पष्ट, भविष्यति हो जाएगा। 6 मास के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम, समय से पहले, किमर्थम, किस लिए, अयम यह, आयास है प्रयास, समय से पहले यह प्रयास किस लिए, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। राकेश है, राकेश। भगिनी बहन। तुम, तू तो, जानासी एव, जानती ही हो। बहन, तुम तो जानती ही हो। अस्माकम गृहे, हमारे घर में, अंबिका, पुत्री रूपेण, पुत्री के रूप में, बेटी के रूप में, अस्ति एव, है ही। बहन, तुम तो जानती ही हो, हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में ही है। अधुना, अब, एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही तो आगे कुछ कहना ही चाहता था राकेश, बात को काट दिया। और शालिनी ने उसको क्या कहा, इस पर ध्यान दीजिए। शालिनी, तरही तो, कुक्षी कोख में, पुत्री अस्ति चेत, चेत यदि कोख में पुत्री है, हंतव्या, मारने योग्य है। तो क्या कोख में पुत्री मारने योग्य है? तीव्र स्वरेण, तेज स्वर से, हत्याया पापुम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि त्वं,
तुम हत्याया हत्या का, पापम पाप कर्तुम करने के लिए, प्रवृत्तोऽसि प्रवृत्त हो तैयार हो। तुम हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो तैयार हो, अर्थात तुम हत्या का पाप करने जा रहे हो। राकेश कहता है न नहीं, हत्या तो नहीं। इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले फिर शालिनी ने बोलना शुरू किया। शालिनी तरही तो किमस्ति निर्गुणम कृत्यम इदम, तरही तो इदम यह निर्गुणम कृत्यम निंदित कर्म किमस्ति क्या है, तो यह निंदित कर्म क्या है। सर्वथा विस्मृतवान सभी प्रकार से भूल गए हो। अस्माकम जनक है, हमारे पिताजी ने कदापि कभी भी पुत्री पुत्रयो, पुत्री और पुत्र में, बेटी और बेटे के बीच में विभेदम भेद न कृतवान नहीं किया। सभी प्रकार से भूल गए हो, हमारे पिताजी ने कभी भी बेटी और बेटे के बीच में भेद या अंतर नहीं किया है। स वह सर्वदैव हमेशा ही मनुस्मृति की इमाम पंक्तिम इस पंक्ति का उद्धरती समय उदाहरण देते थे। वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का, इस लाइन का उदाहरण देते थे। क्या? आत्मा वही जायते पुत्र है, पुत्र हमारी आत्मा ही है। पुत्रेण समादुहिता, पुत्र के समान ही पुत्री है। त्वमपि तुम भी, सायं प्रातः सायंकाल और प्रातःकाल, शाम और सुबह, देवी स्तुतिम करोसी, देवी की स्तुति करते हो, दुर्गा की स्तुति करते हो। तुम भी शाम और सुबह देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम किस लिए, सृष्टि की, उत्पादिन्यः उत्पत्ति करने वाली, शक्त्यः शक्ति का, तिरस्कारम अपमान करोसी कर रहे हो। सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का अपमान किस लिए कर रहे हो। तव मनसी तुम्हारे मन में, यति इतनी कुत्सिता वृत्ति आगता, बुरी वृत्ति आ गई है, तुम्हारे मन में इतने बुरे विचार आ गए हैं। इदम चिंतित्वा एव, यह सोचकर ही, अहम मैं कुंठिता अस्मि दुखी हो गई हूँ, यह सोचकर ही मैं दुखी हो गई हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है, बेकार है। आगे कुछ बोलती उससे पहले राकेश ने बीच में आरंभ किया बोलना। क्या? राकेश है, राकेश, ये राकेश और ये शालिनी। राकेश कहाँ लिखेंगे हम? लाल लाइन से पहले, उसका आगे डैश लगा के फिर आगे की हिंदी लिखेंगे अपनी कापियों में, उत्तर पुस्तिकाओं में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। राकेश बीच में रोकता है अपनी बहन को, क्या कहता है? राकेश है, राकेश, भगिनी हे बहन, विरम विरम रुको रुको, अहम मैं, स्व अपराधम अपने अपराध को, स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। च और लज्जित अस्मि शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रभृति आज से लेकर, कदापि कभी भी, गर्हितम निंदित, इदम कार्यम इस कार्य को, स्वप्ने अपि सपने में भी, न चिंतिष्यामि नहीं सोचूंगा। आज से लेकर कभी भी निंदित इस काम के विषय में सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव जैसे, अंबिका मम मैंने मेरे हृदय से, हृदय की, संपूर्ण स्नेह से, पूरे स्नेह की, पूरे प्यार की, अधिकारिणी अस्ति अधिकारिणी है। तथा उसी प्रकार आगंता आने वाला, शिशु बालक अपि मैंने भी, स्नेहाधिकारी भविष्यति स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्र हो वा अथवा पुत्री पुत्री हो, पुत्र हो अथवा पुत्री हो। अहम मैं स्व अपने गर्हित चिंतनम निंदित चिंतन के प्रति पश्चाताप मग्न है अस्मि पश्चाताप से युक्त हूँ। मैं अपने निंदित चिंतन के प्रति पश्चाताप से युक्त हूँ। अहम कथम स्मृतमान, मैं कैसे भूल गया। फिर ये श्लोक है बहुत ही प्रसिद्ध मनुस्मृति का श्लोक है ये। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र एतातु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रिया। क्या है इसका अर्थ? जहां
नार्यस्तु नारियों की पूज्यन्ते पूजा की जाती है, अर्थात सम्मान किया जाता है। पूजा से मतलब यहाँ क्या सम्मान से है। जहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता है तत्र वहां देवता रमन्ते देवता भी निवास करते हैं। यत्र जहां पर एतः न पूज्यन्ते इनका सम्मान नहीं होता है तत्र वहां पर सर्वः सभी प्रकार के क्रिया काम अफलः निष्फल हो जाते हैं। सीधा अर्थ क्या है, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता भी निवास करते हैं, जहां इनका सम्मान नहीं होता है वहां सभी प्रकार के कार्य निष्फल हो जाते हैं। अथवा या पितुः 10 गुणा माता इति, पिता से 10 गुणा माता है। त्वया तुमने सन्मार्ग है, भगिनी बहन, त्वया तुमने सन्मार्ग है अच्छा मार्ग प्रदर्शित है दिखाया है। बहन तुमने सन्मार्ग दिखाया है, अच्छा मार्ग दिखाया है। तुम कनिष्ठा अपि छोटी होते हुए भी मम गुरु असि मेरी गुरु हो। तुम छोटी होते हुए भी मेरी गुरु हो शालिनी। तो क्या कहा भाई, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, जहां इनका सम्मान नहीं होता वहां सभी प्रकार के कार्य निष्फल हो जाते हैं। या पिता से 10 गुणा माता है, तुमने बहन तुमने सन्मार्ग दिखाया है, तुम छोटी होते हुए भी मेरी गुरु हो शालिनी कहती है। अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप मत करो। तब मनस है तुम्हारे मन का अंधकार है, अंधकार अपगतः दूर हो गया। प्रसन्नताया अयम विषय है, यह प्रसन्नता का विषय है। तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया है, यह खुशी की बात है। भ्रातृ जाये, हे भाभी आगच्छ आओ। सर्वाम चिंताम त्यज, सभी चिंता को छोड़ दो। च और आगंतु आने वाले, शिशु बालक के स्वागताय स्वागत के लिए सन्नद्धा भव तैयार हो जाओ। सारी चिंता छोड़ दो और आने वाले बालक के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रात है भाई, तुम अपनी प्रतिज्ञा करो, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा करने में, तस्याः पाठने, उसको पढ़ाने में, दत्त चित्त है, चित्त लगाकर स्थास्यति रहोगे, दत्त चित्त रहोगे, अर्थात कन्या की रक्षा भी करोगे और उसको अच्छे से पढ़ाओगे भी। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कन्या की रक्षा करने में और उसको पढ़ाने में दत्त चित्त रहोगे। पुत्रिम रक्ष, और क्या है ऊपर, पुत्रिम पाठ है। तो भाई पुत्रिम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो, पुत्रिम पाठ है, पुत्री को पढ़ाओ। अर्थात ये सरकार का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य, इस सरकार के घोषणेयम, यह घोषणा, सरकार की यह घोषणा, तदैव तभी सार्थिका भविष्यति, सार्थक होगी। सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी यदा, जब सर्वे वयम सर्वे, हम सभी मिलित्वा मिलकर, चिंतनम इदम, इस चिंतन को यथार्थ रूपम करिष्यामि, यथार्थ रूप में करेंगे। अर्थात केवल सोचेंगे नहीं, बेटी को बचाएंगे भी और उसकी रक्षा भी करेंगे। अर्थात पाठ विशेष रूप से किस लिए है कि भ्रूण हत्या न की जाए। इति सर्वकारस्य घोषणायम, यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर इस चिंतन को यथार्थ रूप में करेंगे। फिर ये श्लोक है, ध्यान दीजिए श्लोक को। यागार्गी सूर्त चिंतने निरूपणे पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम जी विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्यातम अवितः साइना शेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साह्यता। जो गार्गी, या गार्गी, जो गार्गी सुर्त चिंतने, सुर्त चिंतने मैंने तत्वों के चिंतन में,
जो गार्गी तत्वों के चिंतन में कोमा। निरपनय विक्रमे पांचालिका। नृप मैंने राज, नय मैंने नीति, राजनीति में और पराक्रम में पांचालिका पांचाली। शत्रु विदारणे लक्ष्मी, शत्रु को नष्ट करने में लक्ष्मीबाई। इंद्रोद्योग पथे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना। अंतरिक्ष और गगन विज्ञान के लिए कल्पना चावला। च और खेल जगती, खेल जगत में साइना ख्यातिम अभित है, ख्याति को प्रसिद्ध हुई। और खेल जगत में साइना नेहवाल प्रसिद्ध हुई। शेयम स्त्री, वही यह स्त्री, सकलासु दिक्सु, सभी दिशाओं में सबला, बल से युक्त है, इसलिए सर्वई, सभी लोगों के द्वारा सदा हमेशा ही उत्साह्यताम, इनका प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। इसलिए सभी लोगों के द्वारा सदा ही इनका प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। किनका? महिलाओं का। तो ये हुआ पाठ का समापन। कल करेंगे इस पाठ का अभ्यास। बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।